अज्ञात कर्म का फल क्या होता है, चलिए देखते हैं। बहुत समय पहले एक राजा ने ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया था। भोज का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता था, इसलिए रसोई घर के बाहर महल के खुले क्षेत्र में स्थापित किया गया था। भोज के दिन जब रसोइया ब्राह्मणों के लिए भोजन बना रहा था, एक बाज उस रसोई के ऊपर से उड़ गया, जिसके पंजों में सांप था। बाज के पंजों में जकड़े हुए सांप ने खुद को बाज से मुक्त करने के लिए जहर उगल दिया, लेकिन जहर की कुछ बूंदें ब्राह्मणों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन में मिल गई। किसी को कुछ पता नहीं चला और खाना परोसा गया। नतीजा यह हुआ कि भोजन करने आए ब्राह्मण जहरीला खाना खाकर मर गए। जब राजा को सभी ब्राह्मणों की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और महल में मौजूद सभी लोग दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण दुखी हो गए, जिसके कारण ब्राह्मण मारे गए। मामला यमराज तक लाया गया। ऐसी स्थिति में यमराज के लिए यह निर्णय करना कठिन था कि यह पाप कर्म किसके खाते में जोड़ दिया जाए। राजा, जिसे नहीं पता था कि खाना जहरीला हो गया है। बावर्ची, जिसे नहीं पता था कि खाना बनाते समय उसमें जहर हो गया है। सांप, जो अपने बचाव में जहर थूकता है। जो अपने पंजों में सांप लिए हुए राजा के महल के ऊपर से उड़ गया। कई दिनों तक मामला यमराज की फाइल में लटका रहा। कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए राज्य में आए। रास्ते में उन्होंने एक महिला से महल के रास्ते के बारे में पूछा। महिला ने उन्हें रास्ता बताया और साथ ही कहा, वहां जाकर ध्यान रखना, इस राज्य के राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने वाले भोजन के माध्यम से जहर देकर मार डालते हैं। जैसे ही महिला ने वह शब्द कहे, यमराज ने निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि उन ब्राह्मणों की मृत्यु को इस महिला के कर्म में जोड़ जाना चाहिए। इस पाप का फल उसे भोगना ही पड़ता है। चित्रगुप्त भ्रमित हो गया और कहा, लेकिन भगवान, इस महिला का उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से कोई लेना देना नहीं था, फिर क्यों? यमराज ने उत्तर दिया, जब कोई पाप करता है तो उसे बहुत आनंद मिलता है, लेकिन जब उन ब्राह्मणों के मरने की खबर आती है तो इससे राजा को खुशी नहीं हुई, न रसोइयों को, न चील, न उस सांप को। लेकिन इस महिला को उस पाप पूर्ण कार्य के बारे में बताकर बहुत खुशी मिली। इसलिए उस राजा द्वारा अनजाने में किए गए उस पाप पूर्ण कार्य के परिणाम अब इस महिला के कर्म में शामिल होंगे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने अपने जीवन में अक्सर सोचा है कि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी हमें क्यों भुगतना पड़ता है। जब किसी के द्वारा कोई पाप कर्म किया जाता है और हम उनके पाप कर्म की घोषणा करते हैं, तो उस पाप पूर्ण कार्य का एक हिस्सा हमारे अपने कर्म में जुड़ जाता है और फिर हमें उस पाप पूर्ण कार्य के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें दूसरों के किसी भी पाप पूर्ण कार्य के बारे में घोषणा नहीं करनी चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।